स्कूल वालों ने एक दिन हमको एक 13,000 का कैलकुलेटर फ्री में दे दिया। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आपकी? क्या, लेकिन मुझसे वो कैलकुलेटर खो गया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। एक दिन हम लोग स्कूल गए, सुबह का टाइम था और सुबह सुबह आप नोटिस करना तो अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। एक तरफ होते हैं फुल एनर्जेटिक बच्चे, उनका सुबह सुबह ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाता है। पता नहीं सुबह सुबह इतनी एनर्जी उनमें आ कहां से रही है। और दूसरी तरफ होते हैं एकदम उदास बच्चे, उनकी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है, आंख बंद हो रही है, उबासियां आ रही है, उनको पता ही नहीं है कि वो स्कूल आ गए। ऐसे माहौल में सुबह सुबह क्लास टीचर आते हैं अटेंडेंस के टाइम पे और वो आते हैं अपने हाथ में बहुत सारे बॉक्स पकड़ के। सारे बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि उन बॉक्स में ऐसा क्या है। इतने में टीचर एक एक बच्चे को एक एक बॉक्स देती है। हम लोग बॉक्स हाथ में पकड़ते हैं और देखते हैं कि वो एक कैलकुलेटर है। सबका मूड खराब हो जाता है। कैलकुलेटर देख के एक्साइटेड कौन होता है, उल्टा पूरा मैथ्स का ट्रॉमा याद आ जाता है। लेकिन साइड में मेरा एक दोस्त था राहिल, उसके चिल्लाने की आवाज आती है। वो नॉर्मली बात करता है तो भी ऐसा लगता है कि चिल्ला रहा है, क्योंकि भगवान ने उसके गले में एक इनबिल्ट लाउड स्पीकर दिया है। राहिल की आवाज आती है, भाई भाई भाई। सारे बच्चे डर गए और उस पे ही चिल्लाने लगे, क्या है देखो सुबह सुबह, चुपचाप बैठना। तो राहिल वापस से चिल्लाता है, भाई कैलकुलेटर का प्राइस देख, तेरे से महंगा है। तो हम सब ने बॉक्स पलटा और उसमें प्राइस देखा। प्राइस लिखा था 13,000 रुपए। पूरी क्लास एक साथ शॉक हो गई, सबकी नींद उड़ गई। 13,000 का कैलकुलेटर। हमने बोला बॉक्स खोल के देख, सोने का है क्या? कैलकुलेटर के लिए 13,000 रुपए, ऐसा क्या है भाई उसमें? सबने कैलकुलेटर निकाला, व्हाइट मैं भी तो प्रेसिडेंट बन सकना। था ग्राफिंग कैलकुलेटर। बेसिकली इसमें हम ग्राफ्स बना सकते हैं, साइन ग्राफ, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह। क्लास टीचर बोलते हैं, फ्रॉम नाउ ऑन यू विल यूज दीज कैलकुलेटर्स, द स्कूल इज प्रोवाइडिंग इट टू एवरीबडी, यू विल ऑल्सो नीड दिस इन योर एग्जाम्स। बेसिकली हमारे स्कूल में 2 मैथ एग्जाम होती है, एक विथ कैलकुलेटर, एक विदाउट कैलकुलेटर। इसके पहले भी स्कूल ने हमको दूसरा कैलकुलेटर दिया था, लेकिन ये वाला 13,000 का ग्राफिंग कैलकुलेटर था। भाई पूरी क्लास का दिमाग खराब हो गया कि 13,000 का कैलकुलेटर, इसमें ऐसे क्या फंक्शंस है। इसमें सबसे ज्यादा एक्साइटेड था मेरा दोस्त राहिल। वो सारे अलग अलग फंक्शंस देख रहा था और सबको जाके बता भी रहा था कि इसमें ये होता है, इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है। सब लोग क्लास में सिर्फ कैलकुलेटर की बात कर रहे थे। इसमें एक बच्चे के हाथ से कैलकुलेटर नीचे गिर जाता है। राहिल उस बच्चे के पास भाग के जाता है और पूरे क्लास के सामने चिल्लाने लगता है, सुनो सुनो सुनो, इसने अपना 13,000 का कैलकुलेटर गिरा दिया। पूरी क्लास का ओ वाला रिएक्शन निकलता है। लकीली कैलकुलेटर को कुछ नहीं हुआ, ये बस ऐसे ही हंगामा कर रहा था। और फिर पता है राहिल क्या करता है? राहिल कहीं से ना एक परमानेंट मार्कर लेके आता है और अपने कैलकुलेटर पे परमानेंट मार्कर से अपना नाम लिख देता है। क्योंकि देखो स्कूल में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है चोरी। अब देखो पेंसिल, पेन ये सब चोरी होते हो तो मैनेजेबल है, लेकिन अगर 13,000 का कैलकुलेटर चोरी हो गया तो खुद खरीदना पड़ेगा। राहिल ने कैलकुलेटर पे अपना नाम लिखा और फिर वो सबके पास जा रहा था परमानेंट मार्कर लेके, सबको बोलने की भाई सब अपना अपना नाम लिख लो वरना चोरी हो जाएगा, 13,000 का नुकसान हो जाएगा। जा जाके सबके कैलकुलेटर पे उनका नाम लिख रहा है, विघ्नेश, लखानी, लखानी, ईशान। और फिर वो मेरे पास आता है, लेकिन तब मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मैं सो रहा था। तो वो क्या करता है, मेरा कैलकुलेटर उठाता है और मेरे कैलकुलेटर पे मेरा नाम लिख देता है बड़ा बड़ा। भाई आप मेरे को बताओ, आप कैलकुलेटर पे नाम लिखोगे तो साइड में छोटा सा लिखोगे ना, इसने पूरे कैलकुलेटर पे मेरा नाम लिख दिया। मतलब ये मान लो कैलकुलेटर है तो यहाँ बड़ा पूरा मेरा नाम लिख दिया उसने। कैलकुलेटर था व्हाइट कलर का, उसने ब्लैक कलर के मार्कर से मेरा नाम लिख दिया। अब वो जीब्रा लग रहा है, पूरे कैलकुलेटर का लुक ही खराब कर दिया। 5 मिनट बाद उठ के मैं वो कैलकुलेटर का नजारा देखता हूँ कि पूरा नाम लिखा है मेरा। तो जो चिल्लाया है मैंने उस पे, क्योंकि भाई अभी तो नया नया कैलकुलेटर आया था, अभी से खराब कर दिया उसने। अब मैंने बोला छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। तो मैं अपने कैलकुलेटर बड़ा नाम वाला लेके घूम रहा हूँ। अब उसके बाद कुछ दिन तक ना पूरी क्लास ये फिगर आउट करने में लग गई कि इस 13,000 के कैलकुलेटर में क्या क्या फीचर्स है। तभी हमारे क्लास में एक दूसरे सेक्शन में एक बच्चा था जिसका मैं रियल नाम ले नहीं सकता हूँ, तो हम उसको बुलाएंगे चिंटू। अब चिंटू था मैथ्स का जीनियस बच्चा, मतलब 100 आउट ऑफ 100 वाला बच्चा। नॉर्मली वो फुल मस्तीखोर बच्चा है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में फेल होता है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जीनियस।
अजीब बच्चा है ये, इंग्लिश और हिंदी नहीं आता लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टॉप। वो बच्चा पूरे पूरे दिन मैथ के समी सॉल्व करते रहता है, 500 रुपए में सबका होमवर्क करता है वो। तो जब चिंटू को ये कैलकुलेटर मिला, उसने एक हफ्ते में कैलकुलेटर के बारे में सब कुछ पता कर लिया कि उसमें क्या फीचर्स है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ। और आप मानोगे नहीं लेकिन उसने इस कैलकुलेटर की बहुत क्रेजी चीज ढूंढ निकाली कि इस कैलकुलेटर में गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब गेम्स मतलब ऐसे GTA लेवल की गेम्स नहीं, मोबाइल गेम्स। जैसे हमने 2 गेम डाउनलोड की थी, एक फ्लैपी बर्ड नाम की गेम थी और एक वो पता है नोकिया वाले फोन में वो सांप वाली गेम आती है, तो वो 2 गेम डाउनलोड की थी। उस दिन के बाद से मैथ क्लास में किसी को बोर नहीं हुआ, क्योंकि जब मैथ्स टीचर क्लास में प्रॉब्लम्स कराते थे सारे बच्चे कैलकुलेटर में गेम खेल रहे होते थे। टीचर को लग रहा है बच्चे पढ़ाई के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, यहाँ बच्चे गेम में हाई स्कोर बना रहे हैं। और इसमें एक खतरनाक चीज हुई, मिड टर्म की एग्जाम चालू थी और मेरा एक दोस्त है फैज, वो मुझसे डायगनली आगे बैठा था। एग्जाम स्टार्ट हुई, सब लोग इंटेंस लिख रहे हैं, 15-20 मिनट निकल गए, फिर मेरी नजर पड़ती है फैज पे। फैज वहां बैठ के गेम खेल रहा है एग्जाम में, कुछ भी शर्म नहीं है इसको, और एग्जाम के बीच में चिल्लाता है ओ, आउट हो गया गेम में। जैसे ही वो ओ चिल्लाता है टीचर उसके तरफ देखते हैं, फिर जो पलटी मारी है उसने, ओ आंसर नहीं मिल रहा है। लेकिन फाइनल एग्जाम से पहले टीचर्स को पता चल गया कि हम लोग कैलकुलेटर में गेम डाउनलोड करते हैं। तो मैं सीरियसली बोल रहा हूं, उन्होंने क्या किया पता है, एग्जाम के पहले सबके कैलकुलेटर रीसेट किए, जो फोन में मेमोरी रीसेट होता है ना वैसे। खैर, तो ये जो 13,000 का कैलकुलेटर था उसको हम बड़ा संभाल के रखते थे, लेकिन एक दिन मुझसे वो कैलकुलेटर गुम गया। 11th ग्रेड में हमारी सारी क्लासेस ना अलग अलग होती थी, कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पे होती थी, कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे होती थी। वैसे ही मेरी जो मैथ की क्लास है वो होती थी कंप्यूटर लैब में। क्यों पता नहीं, लेकिन हमको बड़ा मजा आता था क्योंकि एसी था वहां पे। तो एक बार मेरी मैथ क्लास थी, उसमें मैंने कैलकुलेटर यूज किया ही होगा। उसके बाद नॉर्मली मैंने पूरा दिन स्कूल में स्पेंड किया और मैं घर चला गया। अब घर जाके जब मैं होमवर्क करने बैठा, तब मैंने जब बैग निकाल के देखा तो खाओ माँ कसम। अरे इसमें गजब की कौन सी बात हुई आप? आउट हो गया गेम में। जैसे ही वो ओ चिल्लाता है टीचर उसके तरफ देखते हैं, फिर जो पलटी मारी है उसने, ओ आंसर नहीं मिल रहा है। लेकिन फाइनल एग्जाम से पहले टीचर्स को पता चल गया कि हम लोग कैलकुलेटर में गेम डाउनलोड करते हैं। तो मैं सीरियसली बोल रहा हूं, उन्होंने क्या किया पता है, एग्जाम के पहले सबके कैलकुलेटर रीसेट किए, जो फोन में मेमोरी रीसेट होता है ना वैसे। खैर, तो ये जो 13,000 का कैलकुलेटर था उसको हम बड़ा संभाल के रखते थे, लेकिन एक दिन मुझसे वो कैलकुलेटर गुम गया। 11th ग्रेड में हमारी सारी क्लासेस ना अलग अलग होती थी, कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पे होती थी, कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे होती थी। वैसे ही मेरी जो मैथ की क्लास है वो होती थी कंप्यूटर लैब में। क्यों पता नहीं, लेकिन हमको बड़ा मजा आता था क्योंकि एसी था वहां पे। तो एक बार मेरी मैथ क्लास थी, उसमें मैंने कैलकुलेटर यूज किया ही होगा। उसके बाद नॉर्मली मैंने पूरा दिन स्कूल में स्पेंड किया और मैं घर चला गया। अब घर जाके जब मैं होमवर्क करने बैठा, तब मैंने जब बैग निकाल के देखा तो मेरा कैलकुलेटर वहां पे था ही नहीं। इसका मतलब मैंने पक्का मैथ क्लास में यूज करते टाइम कैलकुलेटर भूल गया वहां। अब मैं आ गया फुल टेंशन में, क्योंकि 13,000 का कैलकुलेटर था। अगर कैलकुलेटर नहीं मिला तो मुझे खुद से खरीदना पड़ेगा, और खरीदना जरूरी था क्योंकि एग्जाम में भी ये कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट दिन स्कूल बस में स्कूल जाते टाइम मेरे 2 दोस्त थे, राहिल और गुंडा भाई साहब। मैंने उनको बताया कि मैं कल स्कूल में कैलकुलेटर भूल गया हूं, तो वो लोग तो अलग ही पागल हो गए। गए तेरे 13,000 गए, भूल गया तू, बाप रे कैसे भूल सकता है 13,000 का कैलकुलेटर। गुंडा भाई साहब साइड से बोल रहा है, गया 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 बेटा गया, ये दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है बेटा, ये दुनिया बहुत खराब है। अभी तक तो उसने मार्केट में बेच भी दिया होगा। अरे सड़क पे 100 रुपए पड़े होते हैं वो भी कोई नहीं छोड़ता, ये तो 13,000 का कैलकुलेटर है। दोनों के दोनों डरा रहे हैं मेरे को, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं अभी भी हौसला रखता हूँ, मेरा कैलकुलेटर वहीं होगा, मैथ क्लास में पड़ा होगा। अब जैसे ही स्कूल पहुंचे, मैं क्लास जाने से पहले कंप्यूटर लैब गया अपना कैलकुलेटर चेक करने, और जैसे ही मैं वहां पे गया, मैं जहां पे बैठा था मैं वहां पे चेक करता हूँ, मेरा कैलकुलेटर नहीं है। मैं वापस क्लास गया, मैंने राहिल और गुंडा भाई साहब को वापस बताया कि भाई मेरा कैलकुलेटर वहां पे नहीं मिल रहा है, और गुंडा भाई साहब वापस बोलता है, गया गया बेटा गया, ये दुनिया बहुत खराब है बेटा, ये दुनिया बहुत खराब है, जिसको भी तेरा कैलकुलेटर मिला वो ले गया। फिर साइड में राहिल शुरू हो गया, सुनो सुनो सुनो,
इसने अपना 13,000 का कैलकुलेटर घुमा दिया है। ये ढिंडोरा पीट के मेरी बेइज्जती कर रहा है। सारे बच्चे एक एक करके हैंडशेक कर रहे हैं मेरे साथ कि कोई नहीं, उम्मीद रख, हौसला रख, मिल जाएगा। हम उम्मीद करते कि तुझे तेरा कैलकुलेटर वापस मिल जाए, अगर नहीं मिले तो नया खरीद लेना। ये सब चल रहा है। उसके बाद मेरा एक और दोस्त है विघ्नेश, उसने मेरे को बोला कि जाके लॉस्ट एंड फाउंड में चेक कर, शायद वहां होगा। तो फिर ब्रेक टाइम में मैं गया लॉस्ट एंड फाउंड में चेक करने, और वहां जाके बॉक्स में देखता हूँ वहां भी कैलकुलेटर नहीं है। अब मेरे को बहुत डर लग रहा था कि 13,000 का कैलकुलेटर गुम गया। अब मैं मम्मी को क्या बोलूंगा कि 13,000 का स्कूल ने जो फ्री में दिया वो कैलकुलेटर गुम गया, अब मुझे नया खरीद के दो क्योंकि स्कूल के एग्जाम में चाहिए। तो पूरा दिन स्कूल में मैं फिर बहाने सोच रहा था कि मैं अब क्या बोलूं, मेरे को कैलकुलेटर का क्या करना पड़ेगा, 13,000 का मेरा गुम गया, मम्मी को नया खरीदने के लिए कैसे कन्विंस करूं, ये सब सोच रहा था मैं। फिर दिन के एंड में जब मैं अपने क्लास में जा रहा था, एक रैंडम जूनियर बच्चा मेरे पास आता है और मेरे को पूछता है, क्या आप इलियानो? मैंने बोला हाँ। वो अपने बैग से कैलकुलेटर निकाल के मेरे को देता है कि ये आपका कैलकुलेटर मेरे को एक क्लास के डेस्क में नीचे मिला, इसमें आपका बड़ा बड़ा नाम लिखा था और मुझे लगा कि शायद ये आप ही हो, तो मैंने कैलकुलेटर ले लिया था आपको देने के लिए। भाई राहिल ने जो बड़ा बड़ा मेरा नाम लिखा था कैलकुलेटर में, वो काम आ गया। मैं भाग के गया राहिल और गुंडा भाई साहब के पास। मैंने बोला, भाइयों लड्डू और पेड़े बांटो, मुझे कैलकुलेटर मिल गया है। राहिल फिर शुरू हो गया, सुनो सुनो सुनो, इलियान को उसका कैलकुलेटर मिल गया है, अब किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई टेंशन नहीं ले रहा था मेरे लिए। फिर मैंने गुंडा भाई साहब को देखा और उसको मैंने बोला, दुनिया इतनी भी खराब नहीं है बेटा, यहाँ कुछ अच्छे लोग भी है। बुरे लोगों को सब बुरे ही लगते हैं, मन में अच्छा ही रखो। कैलकुलेटर मिल गया। मैं अपने घर पे गया, मैंने मम्मी को बताया कि जो मेरा कैलकुलेटर स्कूल ने मेरे को फ्री में दिया था ना, 13,000 का कैलकुलेटर, वो मेरा गुम गया था लेकिन मेरे को वापस मिल गया। तो मम्मी मेरे को बोलते हैं कि बेटा वो कैलकुलेटर फ्री नहीं था, स्कूल वालों ने फीस में पेमेंट ऐड कर दी थी वो कैलकुलेटर की, 13,000 मैंने भरे। अगली बार अगर कैलकुलेटर घुमाए ना तो घर में मत आना। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।